हेलो दोस्तों, चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे फैब्रिक कटिंग से पहले बल्क के लिए आवश्यक फैब्रिक क्वालिटी रिपोर्ट्स और फैब्रिक अप्रूवल्स के बारे में। इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे फैब्रिक के 4 पॉइंट सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं वीडियो के बारे में। फैब्रिक कटिंग से पहले बल्क के लिए आवश्यक फैब्रिक क्वालिटी रिपोर्ट्स और फैब्रिक अप्रूवल्स। गारमेंट बनाने के लिए फैब्रिक मेन मटेरियल है और इसमें कुल गारमेंट कॉस्ट का 60 to 70% फैब्रिक का कॉस्ट शामिल होता है। फैब्रिक में केवल हाई क्वालिटी वाले फैब्रिक का उपयोग करने के लिए फैक्ट्री योग्य वर्कर के साथ फैब्रिक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की स्थापना करती है। फैब्रिक के इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का काम अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का पालन करते हुए इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करना है। क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार बल्क कटिंग से पहले फैक्ट्री निम्नलिखित 3 रिपोर्ट्स को तैयार करती है और अथॉराइज्ड पर्सन से अप्रूवल लेती है। पहला, फैब्रिक इंस्पेक्शन रिपोर्ट। दूसरा, फैब्रिक श्रिंकेज रिपोर्ट। तीसरा, 100% फैब्रिक रोल के सेट बैंड रिपोर्ट्स। डाई और प्रिंटेड फैब्रिक में केवल ये लागू होता है। फैक्ट्री इन 3 रिपोर्ट्स को फैब्रिक इन हाउस होने के 48 घंटे के भीतर अप्रूवल के लिए प्रस्तुत करता है। स्टैंडर्ड प्रोसेस SOP के अनुसार शुरू में 4 पॉइंट सिस्टम पर केवल 10% फैब्रिक रोल्स का इंस्पेक्शन किया जाता है। यदि कोई संदेह है तो कुल फैब्रिक रोल्स का 10% और इंस्पेक्शन किया जाता है। कुछ निर्माता यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल हाई क्वालिटी वाले फैब्रिक को काटकर लाइन में डाला जाए 100% फैब्रिक इंस्पेक्शन करना पसंद करते हैं। 100% इंस्पेक्शन के दौरान फैब्रिक इंस्पेक्टर सभी डिफेक्ट्स को मार्क करते हैं ताकि वे स्प्रेडिंग के दौरान उनकी पहचान कर सके और कटिंग के बाद डिफेक्टेड पार्ट्स को बदल सके। फैब्रिक को बिना इंस्पेक्शन किए ही कटिंग किया जाता है तो पूरी जिम्मेदारी फैब्रिक क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की होगी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पहलू का उल्लंघन है। खरीदारों और संबंधित व्यापारियों को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। फैब्रिक इंस्पेक्शन रिपोर्ट। उद्देश्य, फैब्रिक रोल थान की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन तय करने के लिए 4 पॉइंट सिस्टम का उपयोग करके फैब्रिक इंस्पेक्शन किया जाता है। इंस्पेक्शन प्रोसेस को निम्न टेबल में समझाया गया है। एक्टिविटी, रोल्स का चयन करें। 4 पॉइंट सिस्टम से रोल को चेक करें। रिक्वायरमेंट है रोल रैंडम रूप से चयन करना है। 4 पॉइंट सिस्टम से रोल को चेक करना है। डिफेक्ट के लिए पेनल्टी पॉइंट दें। प्रत्येक रोल के लिए अलग अलग 4 पॉइंट सिस्टम रिपोर्ट बनाएं। इंस्पेक्शन किए हुए रोल्स का फाइनल एवरेज इंडेक्स बनाएं। निर्णय करें कि फैब्रिक एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। इसका फॉर्मूला 4 पॉइंट सिस्टम का फॉर्मूला बनाने के लिए है जितना पॉइंट आता है इंटू 100 स्क्वायर यार्ड। जैसे ये आपको स्क्रीन पे दिखाई रहा है, टोटल पॉइंट्स इन रोल इंटू 36 इंटू 100 बाई टोटल लेंथ इन यार्ड्स इंटू विड्थ इन इंच। यदि डिफेक्ट की लंबाई 3 इंच तक या 75 मिलीमीटर है तो 1 पेनल्टी पॉइंट दिया जाता है। यदि डिफेक्ट की लंबाई 3 इंच से 6 इंच तक है या 75 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर तक है तो 2 पेनल्टी पॉइंट दिया जाता है। यदि डिफेक्ट की लंबाई 6 इंच से 9 इंच तक है या 150 मिलीमीटर से 230 मिलीमीटर है तो पेनल्टी पॉइंट 3 पेनल्टी पॉइंट दिया जाता है। यदि डिफेक्ट की लंबाई 9 इंच से ज़्यादा है या 230 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो 4 पेनल्टी पॉइंट्स दिया जाता है, जैसा कि आपको इस टेबल में दिखाई दे रहा है। शिपमेंट के भीतर होने वाले प्रत्येक मीटर के लिए 9 इंच या 230 मिलीमीटर या उससे अधिक समय तक चलने वाले एक निरंतर डिफेक्ट को 4 अंक दिए गए हैं। फैब्रिक इंस्पेक्शन के दौरान विचार किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं। डिफेक्ट्स की लंबाई को वार्प या वेफ्ट की दिशा में मापा जाता है और जिस दिशा में डिफेक्ट सबसे ज़्यादा लंबा होता है वह डिफेक्ट दिशा होती है। हालांकि जब वार्प और वेफ्ट की लंबाई समान हो और जब छोटी दिशा का पेनल्टी पॉइंट ज़्यादा हो तो उस दिशा का डिफेक्ट ले जिससे पेनल्टी पॉइंट ज़्यादा हो। दूसरा, जब वार्प दिशा में डिफेक्ट 1 यार्ड से अधिक हो
तो जो भाग 1 यार्ड से अधिक हो उसी प्रकार के अन्य भाग का डिफेक्ट माना जाता है। तीसरा, जब 1 यार्ड की लंबाई के भीतर 2 या अधिक डिफेक्ट होते हैं तो पेनल्टी पॉइंट 4 अंक से अधिक आते हैं तो 4 अंक से अधिक नहीं जोड़े जाएंगे। चौथा, फैब्रिक इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन टेबल से 3 फीट की दूरी पर खड़ा होना चाहिए और जब इंस्पेक्शन फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन पर किया जाता है तो इंस्पेक्शन की लीनियर की स्पीड 0.1 मीटर प्रति सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए। फैब्रिक सेट बेंड रिपोर्ट, गारमेंट वॉश होने वाले स्टाइल्स के लिए आफ्टर वॉश और बिफोर वॉश ब्लैंकेट सभी रोल्स को कवर करते हुए सेट कंटिन्यूटी कार्ड पर लगाकर सबमिट करते हैं। सेट बेंड तैयार करने की प्रक्रिया, प्रत्येक रोल के अंत से 6 इंच फैब्रिक काट लें और सही ग्रेन लाइन की दिशा में कवर सिलाई के द्वारा सभी पैनलों को मिलाकर ब्लैंकेट बनाएं। अगर स्टाइल नॉन वॉश प्रोग्राम है तो 2 सेट तैयार किए जाते हैं। यदि स्टाइल में कोई स्पेशल वॉश है जैसे कि एंजाइम वॉश तो 4 ब्लैंकेट तैयार किए जाते हैं, 2 बिना वॉश के और 2 ब्लैंकेट वॉश करने के बाद अप्रूवल करते हैं। सेट बैंड तैयार होने के बाद डाई, लॉट या लॉट अलग किया जाता है। यदि सेट बैंड में 2-3 अलग अलग लॉट्स होते हैं तो ऐसे लॉट्स में A, B, C इत्यादि लॉट के ग्रुप में विभाजित करना चाहिए और उनकी एक कॉपी स्टोर, कटिंग, मर्चेंडाइजिंग, प्रोडक्शन को भी देनी चाहिए और कटिंग ऑन प्रोडक्शन विभाग बिना मिलावट के अलग अलग सेट्स के अनुसार आगे बढ़ाएं। फैब्रिक श्रिंकेज रिपोर्ट, सभी स्टाइल में 100% श्रिंकेज चेक किया जाता है और स्टाइल के वॉश स्टैंडर्ड के हिसाब से ही वॉश करके लॉट का श्रिंकेज चेक करते हैं। गारमेंट की फिटिंग भी कस्टमर के खरीदने के निर्णय में अहम भूमिका निभाती है। यदि गारमेंट की फिटिंग ठीक नहीं है तो कस्टमर उसे नहीं खरीदेगा और यह किसी भी ब्रांड के लिए एक गलत इंप्रेशन बनाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी गारमेंट को हर बार पहनने के बाद वॉश किया जाता है, तो बार बार वॉश करने के बाद भी गारमेंट की फिटिंग और अपीयरेंस को बनाए रखने और आकार की स्थिरता के लिए श्रिंकेज टेस्ट किया जाता है तथा वॉश करने के बाद गारमेंट के मेजरमेंट को बनाए रखने के लिए श्रिंकेज चेक करके पैटर्न को एडजस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।